दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आईएएस एग्ज़ाम 2024 के फॉर्म के बारे में और उसके सिलेबस के संदर्भ में बहुत सारी बातों को जानेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिख रखा है जिससे कि समय की बचत हो और जल्दी से जल्दी हमें सारी बातें वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम इसको ले सकें। यूपीएससी के कैलेंडर के अनुसार आईएएस एग्ज़ाम 2024 जो है उसका फॉर्म निकलेगा 14 फरवरी को। लास्ट डेट है इसका 5 मार्च। इसके बीच में फॉर्म फिल होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम है 26 मई, 1 डे एग्ज़ाम है। एक 9:30 से 11:30 और सेकेंड पेपर होगा 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। फॉर्म भरने की बात करें, कौन भरेगा फॉर्म, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए स्नातक है, एज 21 से 32 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, 3 साल की छूट है ओबीसी को और 5 साल की छूट है SC/ST कैंडिडेट के लिए। 32 साल की ये जो क्राइटेरिया इसके लिए है कि 1 अगस्त 2024 को आपका जो एज है 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन 21 पूरा हो जाना चाहिए। 3 साल के ओबीसी कैंडिडेट के लिए छूट है यानी कि 35 साल और 5 साल की छूट है SC/ST कैंडिडेट के लिए यानी कि 37 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट की बात किया जाए, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 और SC/ST को छूट है। जब तक उनका 37 साल पूरा नहीं होता तब तक वो लगातार एग्ज़ाम दे सकते हैं, 21 से लेके 37 तक। अब इसके पेपर की बात की जाए तो प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, एक जीएस का पेपर, एक सीसैट का पेपर। जीएस में 100 क्वेश्चन आएंगे और सीसैट में 80 क्वेश्चन। इसमें 33 नंबर आपको पाना ही क्वालिफाइंग पेपर है। इसके लिए कम से कम आपको 27 क्वेश्चन पास करना अनिवार्य है। मेरिट इसके बेस पे लगेगी जीएस के पेपर के ऊपर। जीएस के पेपर में पढ़ना क्या आपको, टोटल देखा जाए तो 7 टॉपिक मेन हैं। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो इवेंट्स हैं उसके बारे में। एक है आपका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक उसके अंदर पेपर है भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। पॉलिटी का भी एक पेपर है, भारतीय राजतंत्र शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। एक टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्याइकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। इसमें एक सब्जेक्ट है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी मुद्दे और एक सामान्य विज्ञान। देखा जाए 7 है, पहला करंट अफेयर्स, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा पॉलिटी, पांचवा इंडियन इकोनॉमी, छठा ईवीएस और सातवां साइंस। साइंस एंड टेक मान सकते हैं। पेपर सेकेंड सीसेट है। सीसेट के अंदर 3 तरह का, एक कॉम्प्रिहेंशन है, एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग। टोटल तीनों मिला के 80 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के आप 28-30 सवाल मान सकते हो, रीजनिंग के 25-27 सवाल और बाकी कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं। सी सेट में देखा जाए तो एक कॉम्प्रिहेंशन है, बोधगम्यता है, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल है, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना,
और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रमादि, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों का पर्याप्तता आदि, और अंग्रेजी भाषा का बोधगम्यता कौशल। ये रहा सीसेट का पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आपको मेंस के लिए फाइनल मेरिट में आना है तो इसको आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 27 क्वेश्चन आपको पास करना ही पड़ेगा। अब अगर आप इस मेरिट में आ जाते हैं उसके बाद आपके लिए दोबारा डैफ का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। इस बार की मुख्य परीक्षा 7 सितंबर से स्टार्ट होगी, 5 डे का एग्जाम है। इसमें पेपरों की बात की जाए तो 2 पेपर तो ये हैं क्वालिफाइंग, प्रश्न पत्र क और ख, और बाकी आपके 7 पेपर हैं जो मेरिट लगेगी जिसपे, एक निबंध, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, उसके बाद 2 पेपर आपके ऑप्शनल। देख लेते हैं। प्रश्न पत्र क में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो 22 भाषाएं उसमें से कोई एक आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। 300 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो 300 नंबर का एक पेपर है, आपको 25% इसमें यानी कि 75 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। प्रश्न पत्र क के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए पेपर अनिवार्य नहीं है। पर प्रश्न पत्र ख की बात की जाए, अंग्रेजी है, 300 नंबर का, इसमें आपको 25% यानी कि 75 नंबर लाने पड़ेंगे। मेरिट की बात की जाए तो निबंध के लिए आपको 250 नंबर का एक पेपर होगा, फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर है जीएस पेपर फर्स्ट, 250 नंबर का ये भी है। इसके अंदर आपको भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर प्रश्न पत्र थर्ड, पहला ही हो गया, दूसरा, तीसरा। सामान्य अध्ययन सेकेंड, 250 नंबर का, इसमें आपका शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पत्र संख्या 4, सामान्य अध्ययन थर्ड, ये भी 250 नंबर का पेपर है। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न पत्र संख्या 5, सामान्य अध्ययन जीएस 4 को 250 नंबर का भी है। इसमें इथिक्स का पेपर बोलते हैं इसे, सत्यनिष्ठा, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि के इसमें प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र संख्या 6 जो कि ऑप्शनल है, जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसके लिए इसमें 2 पेपर होगा, दोनों पेपर 250 नंबर के होंगे। टोटल आपका हो जाएगा 1750। पेपरों की संख्या की बात की जाए तो ये दोनों तो क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट नहीं लगेगा, इसमें बस पास होना है। ये 2 जो पेपर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 7 पेपर, 4 हो गए जीएस के, 1 हो गया इससे और 2 हो गया ऑप्शनल, 7 पेपर होंगे आपके। इंटरव्यू की बात की जाए 275 नंबर का इंटरव्यू है, टोटल मिला के 2025 नंबर का पेपर होगा, इसी पे मेरिट लगेगी। कुछ बेसिक चीज़ें और हैं। फॉर्म जो भरा जाएगा इसमें SC ST और ऑल कैटेगरीज के जो गर्ल्स हैं और हैंडीकैप, इनका फॉर्म फ्री रहेगा। कंपटीशन की बात किया जाए तो 10 से 11 लाख फॉर्म पर ईयर भरे जा रहे हैं। एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं 5 to 6 लाख, 15,000 बच्चे मेंस में जा रहे हैं और 3,000 इंटरव्यू में। सीट 700 से 1,000 के अप्रोक्सीमेशन पर एक ईयर रह रही, जो घटती बढ़ती रह रही है। आज तक के वीडियो में बस यही। नमस्ते।